हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मा का संचरण, ट्रांसफर ऑफ हीट होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करें तो हर बार इस टॉपिक से 2 या 1 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऊष्मा का संचरण होता क्या है। ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की प्रक्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा का संचरण, ट्रांसफर ऑफ हीट, नाम से स्पष्ट है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे जगह ट्रांसफर होगी तो इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है ऊष्मा का संचरण। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों ऊष्मा के संचरण की विधियां। ऊष्मा का संचरण पदार्थ की प्रकृति एवं उसकी अवस्था पर निर्भर करता है। यह 3 विधियों द्वारा होता है। पहला है चालन, जिसे इंग्लिश में कंडक्शन कहते हैं। दूसरा है संवहन, जिसे इंग्लिश में कन्वेक्शन कहते हैं। तीसरा है विकिरण, जिसे इंग्लिश में रेडिएशन कहते हैं। पहले हम देखते हैं चालन होता क्या है। चालन ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के अणु अपने स्थान से स्थानांतरित हुए बिना ऊष्मा का संचरण करते हैं। यह प्रक्रिया चालन कहलाती है। दोस्तों, चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण ओनली ठोस पदार्थों में ही होता है। दोस्तों, चालन द्वारा ऊष्मा संचरण की कुछ शर्तें होती हैं, जिसमें पहला है दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो। दूसरा है उनके ताप भिन्न हो। ऊष्मा का संचरण तभी होगा जब एक वस्तु का ताप दूसरे वस्तु के ताप से भिन्न हो। मीन्स एक वस्तु उच्च ताप की हो और दूसरी वस्तु निम्न ताप की, तभी ऊष्मा का संचरण होगा। आइए इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, इस डायग्राम में दिख रहा है एक आयरन रॉड में मोम की सहायता से कुछ कील को चिपका कर रखा गया है और नीचे से हीट दिया जा रहा है। जब हम नीचे से हीट देते हैं तो यहाँ का हीट हाई हो जाता है और इस सिरे का हीट लो है। तो यहाँ पर देखिए उच्च ताप और इस सिरे पर निम्न ताप है। दोस्तों, ऊष्मा का संचरण इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए पहले हीट यहाँ पहुंची तो यहाँ का मोम पिघला और पहली कील गिर पड़ी। उसी प्रकार जैसे जैसे हीट आगे पहुंचते जाएगा तो मोम पिघलेगी और दूसरी कील गिरेगी, तीसरी कील गिरेगी, फिर चौथी कील गिरेगी। तो इस प्रकार हीट का ट्रांसफर हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। दोस्तों, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण कौन सी विधि के द्वारा होता है। तो ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधियों के द्वारा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं संवहन के बारे में। ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें द्रव एवं गैस के अणुओं की गति के फलस्वरूप ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, संवहन कहलाता है। आइए दोस्तों, संवहन को भी हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, इस डायग्राम में दिख रहा है एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में हम आधा पानी भरकर उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ टुकड़े डालते हैं और नीचे से उसको ऊष्मा प्रदान करते हैं। नीचे से हम हीट देते हैं तो नीचे का पानी गर्म हो जाता है। नीचे का पानी गर्म होने के कारण, गर्म हो जाने से वह हल्का हो जाता है और ऊपर चला जाता है और ऊपर का पानी ठंडा होने के कारण, भारी होने के कारण नीचे आ जाता है। तो नीचे का गर्म पानी ऊपर जा रहा है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे आ रहा है। तो यह प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है और पूरा पानी गर्म हो जाता है। हम पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ टुकड़े डाले हैं, जिसके कारण पानी का कलर लाल हो जाता है और इस लाल रंग की वजह से हम ऊष्मा और गैस के बीच जो प्रक्रिया हो रही है उसको देख सकते हैं। गर्म होते समय द्रव या गैसों में चलने वाली इन धाराओं को संवहन धाराएं कहते हैं। संवहन ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव एवं गैस के अणुओं की गति के फलस्वरूप ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। दोस्तों, द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा होता है। आइए जानते हैं दोस्तों हम विकिरण के बारे में। ऊष्मा संचरण की लास्ट विधि है विकिरण। ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होने में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रक्रिया विकिरण कहलाती है। दोस्तों, विकिरण के द्वारा ही सनलाइट अर्थ तक पहुंचती है, क्योंकि हम सभी को पता है कि वायुमंडल के ऊपर निर्वात है, फिर भी सनलाइट पृथ्वी तक पहुंच जाती है
विकिरण के थ्रू। दोस्तों आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है, द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा होता है और गैसों में ऊष्मा का संचरण विकिरण के द्वारा होता है। आइए दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऊष्मा संचरण निम्न द्वारा होता है। ऑप्शन फर्स्ट है चालन, ऑप्शन सेकेंड है संवहन, ऑप्शन थर्ड है विकिरण एंड ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो हमने अभी भी पढ़ा है कि चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण ठोस में होता है, संवहन विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण द्रव में होता है, विकिरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण गैसों में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऊष्मा संचरण की वह कौन सी विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकिरण। चालन विधि के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है, संवहन विधि के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण होने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में ही पूछा जा चुका है। ठोस में ऊष्मीय प्रसार कितने प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 3 प्रकार, सेकंड ऑप्शन है 4 प्रकार, थर्ड ऑप्शन है 5 प्रकार और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखिएगा ठोस में ऊष्मीय प्रसार 3 प्रकार से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठोस वस्तुओं को जब हम ऊष्मा प्रदान करते हैं तो 3 प्रकार से प्रसार होता है, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। और याद रखिएगा द्रव और गैस दोनों में ही एक ही प्रकार का प्रसार होता है। जब हम द्रव और गैस को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तब एक ही प्रकार का प्रसार होता है उनमें, आयतन प्रसार। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।